वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के लिए प्रैक्टिस सीरीज 17 कर रहे हैं। ठीक है, ये जूनियर के एग्जाम्स के लिए आपके प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपका अगला टॉपिक है ज्योग्राफी का भारत की जलवायु। तो इससे आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मानसून आपके लैटिन भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, अरबी का शब्द है या फिर फारसी भाषा का शब्द है। तो ये जो मानसून है ये आपके अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट यही याद रखिएगा कि अरबी जो इसका जो है सही आंसर हो गया। और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो आपको एक से अधिक असत्य कथन इसमें हो सकते हैं, तो आप देखिए और बताइए कौन कौन से इसमें असत्य कथन हैं। मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं। कई वर्षों में मापी गई जो मौसम की औसत दशा होती है उसको क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। और भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सा असत्य कथन है, कौन सा सत्य कथन आपको बताना है। केवल ए, केवल सी, ए और बी दोनों असत्य कथन है या फिर सारे के सारे सत्य ही हैं। तो इसमें देखिए जो मौसम और जलवायु हैं, इनके मूल तत्व जो हैं वो एक ही होते हैं, ये तो आपका सही है। ठीक है, अगला है कि कई वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, ये भी सही है। ये आपको डायरेक्ट वर्ड मिल जाता है कि जलवायु क्या होती है, मौसम का औसत होती है। ठीक है, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कि जलवायु मौसम का औसत होती है। ठीक है, ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। मौसम जो है ये वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो डेली जो छोटे थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहते हैं ना, कभी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, कभी ठंड रह जाती है, मतलब थोड़ा जो है ज़्यादा कम जो है ठंड लगती है, कम गर्मी लगती है। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता रहता है ये आपका मौसम होता है, दिन दिन ये बदलता रहता है। आप कहते हो कि आज का मौसम अच्छा है, आज का मौसम खराब है। ठीक है, लेकिन ये भारत की जलवायु है ये मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो ये भी आपका चारों जो है आपके सत्य कथन है। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका सभी सत्य है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ की जो जलवायु है ये आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, ओके, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ पे बहती हैं। तो ये आपको बताना है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो उस समय नमी युक्त हवाएं जो होती हैं वो कहाँ बहती हैं। स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं या फिर समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। स्थल से स्थल की ओर ही बहेंगी या फिर पठार से मैदान की ओर बहती हैं। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ठीक है ना, यहाँ से इधर से, तो ये जो हवाएं होती हैं समुद्र से जो है स्थल की ओर बहती हुई आती हैं। ठीक है, और स्थलीय भागों में वर्षा करती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक कुछ थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि जो गर्मी के महीने होते हैं उसमें स्थलीय भाग का तापमान ज़्यादा होगा, यानी कि जहाँ पे स्थल होगा वो उसका तापमान ज़्यादा होगा। लेकिन अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे तापमान कम रहता है। और जब तापमान अधिक होता है तो हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। इसी वजह से स्थल पर क्या होता है, निम्न दाब होता है। हवा ऊपर चली जाती है तो नीचे जो है स्थल पर निम्न दाब हो जाता है। लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तापमान कम रहता है, इस वजह से हवा जो है ऊपर नहीं जाती है, नीचे ही रहती है। इस वजह से वहाँ पे जल में जो है उच्च दाब हो जाता है। और पवनें जो होती हैं ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखना। हाई प्रेशर से हमेशा वायु जो है लो प्रेशर की ओर चलती है। ये भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। इसीलिए जो पवनें हैं इस समय कहाँ से चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर। समुद्र में आपका जो है क्या है, हाई प्रेशर बना है, उच्च दाब, वहाँ पे जो है क्या था, तापमान कम था, इस वजह से। ओके, तो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक, तो समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी आपके, जब आपका दक्षिण पश्चिम मानसून वाला समय होगा जो कि गर्मियों के मौसम में आता है। ओके, अगला देखिए कि केरल में किस मानसून से बारिश होती है। तो केरल में कौन से मानसून से भारी बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, या फिर दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से, या फिर उत्तर पूर्वी भारत के मानसून से वर्षा होती है, या फिर उत्तर भारत के मानसून से। तो इसमें जो है, जो केरल में जो वर्षा होती है सबसे पहले वहाँ पे मानसून पहुँचता है, तो वो आपकी कौन सी शाखा होती है, केरल की साइड में आप सब जानते हो कौन सा होता है, इधर ये आपका इधर अरब सागर होता है और हवा जो है इधर ही से आती है। तो आपकी अरब की सागर की जो शाखा है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की, उसी से केरल में वर्षा होती है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है
कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के द्वारा जो है सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराता है और यहाँ पर वर्षा करता है। ओके, तो ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक फिगर में थोड़ा सा बताया गया है, ध्यान से देख लीजिए। इधर होता है आपका अरब सागर, ठीक है ना, इधर होता है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर से इधर से इस तरह से हवाएं आती हैं सबसे पहले। ओके, तो इधर से हवाएं आती हैं तो सबसे पहले कहाँ पे टकराती हैं, तो ये आपके टकराती हैं पश्चिमी घाट पे, और केरल वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा करती हैं। ठीक है, तो ये आपकी अरब सागर शाखा जो है, ये है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया प्रदेश किसको कहते हैं, तो ये आपका तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल या फिर मेघालय। तो वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है आपके तमिलनाडु को, क्योंकि जो है जब वर्षा जो है केरल में होती है तो वो आगे उठ करके पहाड़ों से ऊपर उठ करके आगे निकल जाती है, और जो है तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। ठीक है ना, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा ऋतु में तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है, अतः तमिलनाडु क्या है कि वृष्टि छाया प्रदेश। और जो कोरोमंडल तट आपका जानते हो, तमिलनाडु का जो तट होता है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, ये आपके वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है अंतर आप याद रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो अरब सागर शाखा से सर्वाधिक वर्षा आपका कहाँ होगी, ये तो आपने देखा ही अभी, जो है आपको बताया गया सबसे ज़्यादा वर्षा केरल में, और केरल वाला जो तट होता है वो आपका मालाबार तट होता है। ठीक है ना, वृष्टि छाया प्रदेश में क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इधर आपका जो पहाड़ होते हैं पश्चिमी घाट के, यहाँ से टकरा करके वर्षा कर दिए। ठीक है ना, केरल में, लेकिन इसके बाद जब ये बादल हल्के हो जाते हैं और पहाड़ों के ऊपर से उठ के आगे निकलते हैं, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर तमिलनाडु साइड में कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जो उसको जो है उन बादलों को रोके। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये टकराते नहीं और आगे निकल जाते हैं। इसीलिए जो है जब आपका गर्मियों का मौसम होता है, जिस समय आपके दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उस समय तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, वो वृष्टि छाया प्रदेश में चला जाता है। ओके, तो ये देखिए अरब सागर की शाखा से पश्चिमी तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पश्चिमी तट पर सर्वाधिक वर्षा हो रही सबसे ज़्यादा आपके केरल में होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये वर्षा का क्षेत्र ऐसे ऊपर होता जाता है, और वर्षा की मात्रा जो है जब भी आप नीचे से ऊपर जाते हो तो कम होती जाती है। ओके ना, ये भी याद रखना। पश्चिमी घाट पर दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में, देखिए यही जो अभी अभी मैंने ऊपर बताया वही चीज़ अब यहाँ पे क्वेश्चन में बना दिया था मैंने। ठीक है, इधर आपका पश्चिमी घाट होता है, ठीक है, इधर आपका पूर्वी घाट होता है कटा फटा हुआ। तो जब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए कि पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट हो गया, इस पर दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, दक्षिण यानी कि ये आपका साउथ वाला हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब उत्तर जाओगे तो नॉर्थ साइड में इधर आप ऊपर की ओर जाओगे। ठीक है ना, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जब जाओगे तो वर्षा की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी, वृद्धि होगी, समान रहेगी या फिर असमान रहेगी। तो जाहिर सी बात है इधर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वर्षा की मात्रा में ये कमी आती जाती है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना। ठीक, तो पश्चिमी घाट पर दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्षा, उसके बाद धीरे धीरे जो ऊपर की ओर जा रहा है, इससे जो है वर्षा की मात्रा आगे बढ़ते हुए कम होती जाती है। ओके, पश्चिम बंगाल से राजस्थान की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी क्यों आती है। तो पश्चिम बंगाल से राजस्थान की ओर जा रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका पश्चिम बंगाल इधर साइड में इस तरह से होता है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ से होता है, इधर से धीरे 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 आपका इधर आते आते यहाँ पे राजस्थान पड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये पश्चिम बंगाल की जो शाखा होती है, इधर से जो है वर्षा, यहाँ पे जो है मानसून घुसता है भारत में, उसकी बात की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल से जब राजस्थान की ओर जाता है कि वर्षा की मात्रा में तब क्यों कमी आती है, उष्णता की अधिकता की वजह से, या फिर उष्णता की कमी की वजह से, मानसून की आर्द्रता में कमी से, या फिर मानसून की आर्द्रता में अधिकता से। तो देखिए ये जो होगा ये हो जाता है मानसून की आर्द्रता में कमी से। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में वर्षा, ढेर सारी वर्षा होती है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता है उसकी मात्रा जो है वर्षा की कम होती जाती है। तो देखिए इस फिगर में आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब बंगाल से राजस्थान तक मानसून की आर्द्रता में क्या होता है, कमी आ जाती है, इसी कारण वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है। जब देखिए यहाँ पश्चिम जो आपके बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे जो मानसून आता है ना, ये आपका जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो आपका यहाँ पे जो है पर्वतों से अराकानियोमा जो आपका पर्वत है ये, और इधर जो आपके साउथ नॉर्थ ईस्ट वाले जो क्षेत्र हैं, ये आप तीन तरह से जो है पहाड़ों से घिरे हुए हैं। ठीक है ना, तो तीन तरह से पहाड़ों से घिरे हुए हैं, तो एक तो यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे कर देती है। ठीक, उसके बाद एक शाखा जो है यहाँ घुस जाती है इंडिया के अंदर में। ठीक है, पश्चिम बंगाल से घुसती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, उसके बाद ये राजस्थान में, सबसे लास्ट में राजस्थान में पहुँचती है।
तो इधर से ये वर्षा करते 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 क्या होता है, इसके अंदर आर्द्रता की कमी आ जाती है, पानी कम हो जाता है, सारा पानी तो ये पहले गिरा चुके होते हैं, तो इसलिए राजस्थान पहुँचते पहुँचते इसके पास बहुत कम पानी बचता है और इसी वजह से सबसे कम वर्षा वहाँ राजस्थान में होती है, ठीक है। और इसकी आर्द्रता में कमी आने की वजह से वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। यहाँ पे देखिए पश्चिम जो आपका राजस्थान है वो आपका ये अरब सागर शाखा वाला भी मानसून पहुँचता है, लेकिन यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाता क्योंकि अरावली पर्वत के सीधे निकल जाता है। अरावली पर्वत इसको रोक नहीं पाता। अरावली पर्वत भी इस तरह से है और जो मानसून आता है वो भी ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना। अगर अरावली पर्वत ऐसे होता तो वो रोक लेता और राजस्थान में वर्षा होती, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल की शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों से जो है मानसून पहुंचता है, लेकिन वर्षा फिर भी जो है बहुत कम होती है क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते मानसून की आर्द्रता में जो है कमी आ जाती है, ठीक है ना। लौटता हुआ मानसून किसे कहा जाता है, तो वो आपका जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो अब तक अभी आप ऊपर पढ़ रहे थे वो आपका आता हुआ मानसून है, जब मानसून आता है, ठीक है। और ये आपका पूछा जा रहा है लौटता हुआ मानसून, तो जो लौटता हुआ मानसून होता है वो होता है आपका उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी मानसून को क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और ये मानसून जो है कब सक्रिय होता है, तो ये शीत ऋतु में सक्रिय रहता है। और जो आपका ये देखिए इधर देखिए दक्षिण पश्चिम का जो मानसून था ये ग्रीष्म ऋतु में आता है, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में स्थल गर्म होते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, पानी में हाई प्रेशर रहता है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है। लेकिन शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में होता है कि पवनें धरातल से समुद्र की ओर चलती हैं। क्यों, अब देखो जब शीत ऋतु होता है तो जो स्थल होते हैं ये ठंडे होते हैं, लेकिन जल जो होता है ये इसकी अपेक्षा में क्या होता है, गर्म होता है, स्थल की अपेक्षा में गर्म होता है। जब ठंडी होती है तब भी आप पैर रखोगे जब ज़मीन पे तो वो आपको ठंडी प्रतीत होगी, ठीक है ना। तो ठंडी रहती है, इस वजह से वायु जो है वायु दाब यहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन स्थल से ज़्यादा जब भी आप ठंडियों में पानी को जो है टच करते हो, जो कि आपका पानी निकलता हुआ है, ठीक है ना, तो वो आपके स्थल से थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी आपको लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से आप ताज़ा पानी देखते हो तो आपको पता चलता है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है हाई प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर। तो हवा जो है अब इधर से इधर चल रही है, ठीक है ना, स्थल से जो है किसकी ओर, समुद्र की ओर चल रही है। तो इस वजह से ये आपका लौटता हुआ मानसून होता है, इधर से सारी जो है मानसून जो गया रहता है ये सब वापस आता है, ठीक है ना, इधर साइड में। ओके। तमिलनाडु में वर्षा की प्राप्ति होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो तमिलनाडु में देखिए अभी जब ये वाला आ रहा था तो इधर से वर्षा नहीं हो रही थी, लेकिन जब अब ये लौटेगा ना मानसून तो सबसे पहले ये तमिलनाडु में ही वर्षा करेगा। तो ये आपका उत्तर पूर्वी मानसून है, इसी से तमिलनाडु में वर्षा होती है। ओके। तो देखिए उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है ये शीत ऋतु में आता है, ठीक है ना। और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून जब भारत से लौटता है तो वह तमिलनाडु के क्षेत्रों में अधिक वर्षा करता है। इस वजह से कोरोमंडल तट, आप तमिलनाडु का तट को कोरोमंडल तट कहते हो, आप जानते हो, ठीक है ना। कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है। तो शीत ऋतु में ये जो है वायु क्या होता है, स्थल से जो है समुद्र की ओर चलते हैं। तो ये इधर से आके सबसे पहले कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी से जो है आर्द्रता को लेते हुए आते हैं और सबसे पहले कहाँ पे वर्षा करते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में ये वर्षा कर देते हैं, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है उत्तर पूर्वी मानसून से, ये भी याद रखना, उत्तर पूर्वी मानसून से। ओके, जो आपका लौटता हुआ मानसून है। शीत ऋतु में दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में किसके कारण वर्षा होती है, जो शीत ऋतु में वर्षा होती है दिल्ली में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो किस वजह से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, या फिर शीत लहर की वजह से। तो जब शीत ऋतु में आपके दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में वर्षा होती है वो होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, ठीक है ना। ये आपका उत्तर पूर्वी मानसून नहीं होगा। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। लेकिन अगर शीत ऋतु में दिल्ली और आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में या फिर उत्तरी भारत के क्षेत्रों में आपसे पूछा जाएगा तो वो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, ठीक है ना। पश्चिमी विक्षोभ जो है इधर से आता है, इधर साइड से, पाकिस्तान की साइड से घूम के आता है। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किसकी शाखा से होती है ये भी बताना है आपको। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से, उत्तर पूर्वी भारत का जो मानसून जो आपका लौटता हुआ मानसून था उसकी वजह से, या फिर उत्तर भारत का मानसून। तो बताइए किस वजह से होती है। तो जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा की वजह से होती है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो अरब सागर शाखा से अरब सागर शाखा के मानसून से भारत में लगभग 80% वर्षा हो जाती है। ओके ना।
तो ये आपका दक्षिण भारत की मानसून की अरब सागर जो शाखा है, तो अरब सागर शाखा आप सब जानते हो किधर से है, तो इधर से आती है जो मानसून, उसकी वजह से लगभग 80% जो है वर्षा होती है भारत में। ओके, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून ही है। दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में बटा हुआ है, याद रखना। एक तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर है शाखा, और दूसरी क्या है, बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है ना। और जो उत्तर पूर्वी मानसून है ये आपका लौटता हुआ मानसून है, ये ठंडियों में लौटता है, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये गर्मियों में आता है, ठीक है ना। आम्र वर्षा कब होती है? मानसून के पहले हो जाती है, मानसून के पश्चात हो जाती है, मानसून के दौरान होती है, या फिर शीत ऋतु में। तो आम्र वर्षा जो होती है ये क्या होता है, ये होती है आपके मानसून आने से पहले, ठीक है। जब आपका गर्मियों का मौसम रहता है तो मानसून आने से पहले जो है आम्र वर्षा जो है आपके केरल राज्य में होती है, ठीक है। केरल में इसको आम्र वर्षा, और कहाँ पे काफी वर्षा कहते हैं, कर्नाटक में काफी वर्षा, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। तो आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, ध्यान रखना, मानसून आने से पहले होती है, ठीक है। मानसून आपका अधिकतर आपका कब आ जाता है, 1 जून को जो है केरल के तट से टकराता है, ठीक है ना। उसके पहले जो है ये आपकी मानसून वर्षा होती है, ठीक है ना। तो मानसून आने से पहले ही आपका आम्र वर्षा होती है, ठीक है, आम्र वर्षा। ओके, या कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में होती है, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में आपको काफ़ी वर्षा, ठीक है, बताया गया। ओके, केरल में आम्र वर्षा, तो ये क्या होता है कि आम की फसल के लिए लाभकारी होती है। ओके, तो आम्र वर्षा मानसून के पहले होती है, मानसून के दौरान या फिर मानसून के बाद नहीं। और अधिकतर पूछा जाता है कि आम्र वर्षा किस मौसम में होती है, तो गर्मियों के मौसम में। उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो किस वजह से होती है, किस मानसून से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है? अभी आपको डायग्राम में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है ना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं बन जाती है, एक तो अरब सागर की शाखा है, दूसरी आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो ये आपका जाके एक तो नॉर्थ ईस्ट से टकराता है, दूसरा जो है इधर से पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इस तरह से राजस्थान तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है। अगर आपको शाखा पूछा जाएगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ओके, तो ये आपके जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप एक बार जो है भारत की जलवायु का थियरी वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। ये वीडियो आप क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसके अलावा आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, करता तो कोई नहीं फिलहाल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।